Okay, let's start our third lecture in medieval history। तो जो आज का लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण, ठीक है। भारत पर तुर्क आक्रमण। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं कि तुर्क लोग कौन थे, यस ये टर्किश लोग थे कौन। तो बेसिकली ये मध्य एशिया के रहने वाले लोग थे। मध्य एशिया, मिडल एशिया, मध्य एशिया, कबीलाई लोग थे मध्य एशिया के, ठीक है, कबीलाई लोग थे। तो बेसिकली मध्य एशिया के कबीलाई लोग हैं। और जो अब्बासी वंश है हमारा, अब्बासी वंश, खलीफा का जो अब्बासी वंश है, इनका टाइम पीरियड होता है 750 से लेके 1258 ईस्वी, ठीक है। 750 टू 1250 सीई में यहाँ पर इस वंश की खिलाफत में बगदाद में अपनी खिलाफत चला रहे थे, बगदाद के अंदर। तो इस टाइम पीरियड के दौरान लगभग 9th सेंचुरी का ये टाइम पीरियड रहा था, 9th सेंचुरी में, ठीक है। तो 9वीं सदी के दौरान ये लोग अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं। कौन? तुर्क लोग। तुर्क लोग अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं? तो ये लोग भाड़े के सैनिक बन जाते हैं, भाड़े के सैनिक बन जाते हैं, ठीक है, भाड़े के सैनिक बन जाते हैं। तो बेटा अगला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा इसमें, तो आगे क्या हुआ, आगे जो अब्बासी वंश है ये कमज़ोर हो जाता है, इसकी खिलाफत कमज़ोर पड़ जाती है। कब? 9th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में। और इसी 9th सेंचुरी में जो यहाँ से दो साम्राज्य या दो छोटे छोटे राज्य निकलते हैं, एक है सामानी साम्राज्य, एक है सफ़ाविद साम्राज्य, सफ़ाविद साम्राज्य। जो सामानी साम्राज्य है ये फैला हुआ था ईरान में, खुरासान में और अफ़गानिस्तान का जो आज का क्षेत्र है इस इलाके में फैला हुआ था। इसकी जो स्थापना है, सामानी साम्राज्य की जो स्थापना है ये की हुई थी बेटा अली इस्माइल ने। किसने? अली इस्माइल ने, ठीक है। तो क्या हुआ आगे चल के, सामानी साम्राज्य ये कब हो रहा है? तो ये बेटा 9th सेंचुरी के उत्तरार्ध में ये इस्टेब्लिश हुआ ये साम्राज्य, ठीक है, 9th सेंचुरी के उत्तरार्ध में, ठीक है, 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये आपका साम्राज्य इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब सामानी साम्राज्य का पतन होने लगा, आराम आराम से सामानी साम्राज्य का बाद में चल के पतन होने लगा। तो इनके पतन के काल में इन्हीं के गुलाम हैं, उनका नाम है अलप्तगीन, अलप्तगीन, ठीक है। जो अलप्तगीन साहब हैं ये गुलाम हैं, किनके? सामानियों के गुलाम हैं। तो 10th सेंचुरी में अलप्तगीन साहब, जब सामानी साम्राज्य का पतन हो रहा है तो अलप्तगीन साहब जो गुलाम हैं सामानी साम्राज्य के, ये मध्य एशिया में, मध्य एशिया के गजनी प्रांत में, वहाँ पे गजनी वंश की स्थापना करते हैं, गजनी वंश की स्थापना करते हैं और एक छोटा सा तुर्क राज्य बनाते हैं, छोटा सा तुर्क राज्य बनाते हैं। कहाँ पे? मध्य एशिया में, गजनी में, ठीक है। अलप्तगीन साहब देखिएगा आगे। तो बेटा यहाँ पे गजनी वंश की स्थापना हो चुकी है, गजनी वंश इस्टेब्लिश हो चुका है। कहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका है? तो हमारा मध्य एशिया में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। किसने किया है? तो अलप्तगीन साहब ने किया है, अलप्तगीन साहब। तो अलप्तगीन साहब कौन है? ये गुलाम हैं, किसके गुलाम हैं? तो सामानी साम्राज्य के ये गुलाम थे, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। आगे देखिए अब क्या हुआ। अलप्तगीन आगे चल के जो इन्हीं के एक गुलाम, इनकी मृत्यु के बाद बेसिकली अलप्तगीन साहब की डेथ हो जाती है, तो इन्हीं के एक गुलाम हैं सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन।
ये जो सुबुक्तगीन साहब हैं ये अगले राजा हुए, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर गजनी में यामिनी वंश का यामिनी वंश की स्थापना की, यामिनी वंश को इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? गजनी के अंदर ही, ठीक है। बेसिकली ये भी तुर्क मुस्लिम ही हैं, ठीक है। और ये कब किया इन्होंने? तो इसका टाइम पीरियड रहेगा लगभग 977 ईस्वी, लगभग 977 ईस्वी के आसपास। इसी को हम बोल सकते हैं कि 10th सेंचुरी में, 10वीं शताब्दी में, ठीक है। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बोल सकते हैं इसको। तो जो सुबुक्तगीन साहब हैं ये फर्स्ट अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर, फर्स्ट अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर। किसके ऊपर किया जाता है? तो हिंदू शाही राजवंश के ऊपर, हिंदू शाही राजवंश। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि हिंदू शाही राजवंश का राजा कौन था? तो राजा था बेटा बेसिकली कौन? जयपाल, जयपाल राजा था। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी वहिंद, वहिंद, वहिंद। इसी वहिंद को दूसरे नाम से जाना जाता है उदभांडपुर के नाम से, उदभांडपुर के नाम से। और प्रेजेंट में इसको किस नाम से जानते हैं? पेशावर, पेशावर जो पाकिस्तान में आज के समय, ठीक है। तो हुआ क्या, इन्होंने काफ़ी विरोध किया सुबुक्तगीन का, बट काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद जयपाल साहब हार गए, अंत में हार जाते हैं। और लास्ट में चल के ये आत्महत्या कर लेते हैं, जयपाल साहब आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, जो सुबुक्तगीन है इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ के बाद 998 ईस्वी में जो अगला राजा हुआ इन्हीं का बेटा हुआ, उसका नाम था महमूद, यानी पुत्र महमूद अगला राजा हुआ। अब जो पुत्र महमूद है ये जैसे ही ये अगला राजा हुआ 998 ईस्वी में, तो इसने एक उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि, महमूद सुल्तान, सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण की हुई थी। तो जो सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण की है, ये प्रथम सुल्तान है, प्रथम मुस्लिम सुल्तान है, ठीक है, प्रथम मुस्लिम सुल्तान है। और एक और फैक्ट इसके बारे में, ये प्रथम तुर्क मुस्लिम सुल्तान भी हैं, ठीक है। प्रथम टॉक हैं ये जो जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, और जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें प्रथम मुस्लिम सुल्तान भी हैं, ठीक है। इन्हीं को इस्लाम का प्रथम सुल्तान भी बोला जाता है बेसिकली। तो हुआ क्या, एक पुस्तक है तारीख, तारीख ए गुरजिदा, तारीख ए गुजीदा। इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि एक सुल्तान है सासानी, सॉरी सिस्तान, सिस्तान, सासानी नहीं, सिस्तान, सिस्तान। तो सिस्तान के राजा हैं खल्प बिन अहमद, खल्प बिन अहमद। इन साहब को इन्होंने हराया हुआ था महमूद साहब ने, और हरा के सुल्तान की उपाधि को धारण किया था, ठीक है। और उस टाइम पर जो खलीफा थे, खलीफा, तो अभी खिलाफत किसकी चल रही है? अब्बासी वंश की। कहाँ पे? बगदाद में। टाइम पीरियड क्या है? 750 से 1258 CE, ठीक है। तो यहाँ पे जो खलीफा हैं उनका नाम रहेगा, आपको याद रखना है, अल कादिर, अल कादिर बिल उल्लाह, अल कादिर बिल उल्लाह। ये जो खलीफा हैं ये इनके सुल्तान की उपाधि को स्वीकृत करते हैं, बोला कि आपको सुल्तान माना जाता है। और ये इसको दो उपाधि और देते हैं, एक है यामीन उद दौला की, यामीन उद दौला, यामीन उद दौला। यामीन उद दौला का मीनिंग क्या होता है? खलीफा का दाहिना हाथ, खलीफा का दाहिना हाथ, ठीक है, खलीफा का दाहिना हाथ। और एक दूसरी उपाधि देते हैं इसको, अमीर उल मिल्लत, अमीर उल मिल्लत, अमीर उल मिल्लत। अमीर उल मिल्लत का क्या मीनिंग है? तो बेटा इसका मीनिंग है धर्म का संरक्षक, धर्म का संरक्षक,
ठीक है, धर्म का संरक्षक। दो उपाधि देते हैं जो खलीफा हैं, अल कादिर बिल्लाह यामिन उद्दौला की, जिसका मतलब है खलीफा का दाहिना हाथ, और दूसरा अमीर उल मिल्लत धर्म का संरक्षक। ठीक है, बेसिकली जो हमारे महमूद हैं, महमूद साहब हैं, इनको गाजी के नाम से जाना जाता है। गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा, धर्म योद्धा जो धर्म के लिए युद्ध करता है। और दूसरा, इनको मूर्ति भंजक भी बोला जाता है। यस, मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों का विनाश करने वाला। ठीक है, मूर्ति भंजक भी बोला जाता है। तो एक हिस्टोरियन है हेनरी इलियट, हेनरी इलियट। तो हेनरी इलियट साहब क्या बोलते हैं इनके बारे में? हेनरी इलियट साहब बोलते हैं कि जो गाजी ने अटैक किए, या जो महमूद गजनवी ने जो अटैक किए इंडिया के ऊपर, तो उनका जो मकसद था वो था धन प्राप्ति, धन को प्राप्त करना इनका एक मकसद रहा है। ठीक है, तो धन प्राप्ति के चक्कर में इन्होंने 17 बार इंडिया पे अटैक किया है, 17 बार। 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक इन्होंने अटैक किया है इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली इनके अटैक के क्या कारण रहे? तो मेजर कारण था एक धन प्राप्ति। ठीक है, दूसरा भी कारण रहा कि हिंदू शाही वंश से ये थोड़ा सा अपने साम्राज्य को बचाना चाहते थे। ठीक है, तो हिंदू शाही वंश से अपने राज्य को बचाना चाहते थे। ठीक है, अपने राज्य को हिंदू शाही वंश से सुरक्षित करना चाहते थे। तो ये एक दूसरा कारण भी रहा। और थोड़ा बहुत इस्लाम का प्रचार प्रसार भी हो जाए, इस्लाम का प्रचार प्रसार थोड़ा बहुत, मेन कारण नहीं था। मेन कारण दो ही थे, एक तो धन प्राप्ति और दूसरा हिंदू शाही वंश से अपने जो राज्य को सुरक्षित रखना। ठीक है, चलिए, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो देखेंगे अटैक्स ऑफ महमूद गजनवी। भारत पर जो महमूद गजनवी के अटैक्स होते हैं, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण, ठीक है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट अटैक हुआ है वो हुआ है 1000 CE में। राजा कौन है? ये हिंदू शाही वंश के खिलाफ हुआ है, हिंदू शाही वंश के खिलाफ। ठीक है, और राजा है यहाँ पे हमारे जयपाल। तो ये जयपाल दूसरे हैं। ठीक है, वो जयपाल नहीं है जो इससे पहले सुबुक्तगिर ने जिनके ऊपर अटैक किया था। सेकंड जो अटैक हुआ वो 1018 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो बेटा कन्नौज पर हुआ, कन्नौज पर। ठीक है, और यहाँ पे राजा कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं। राजा का नाम है राजपाल, राज्यपाल। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी, बेसिकली ये राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं, राज्यपाल साहब राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं। और जैसे ये राजधानी छोड़कर भागते हैं तो विद्याधर जो चंदेल वंश के राजा थे, उन्होंने पकड़ के इनको टपका दिया। ठीक है, इनकी हत्या कर दी। विद्याधर चंदेल ने इनकी हत्या, राज्यपाल साहब की हत्या कर दी। ठीक है, थर्ड जो आगे जो एक महत्वपूर्ण अटैक होता है वो होता है 1021 से 1022 ईस्वी में। तो बेटा कहाँ पे ये अटैक होता है? ये अटैक होता है कालिंजर के ऊपर, कालिंजर के ऊपर। यहाँ पे राजा कौन है? तो बेटा चंदेल वंश के राजा हैं, चंदेल वंश के राजा हैं, और इनका नाम है विद्याधर चंदेल। तो जो विद्याधर चंदेल हैं, ये जो गजनी है, महमूद गजनवी है, उसके अटैक्स को, उनके अटैक का सामना करते हैं बेसिकली। ठीक है, बाकी कोई राजा सामना नहीं करता, ये उनके अटैक्स का सामना करते हैं। और उनके अटैक्स का सामना करने के कारण ये काफ़ी खुश हो जाते हैं इनसे महमूद गजनवी, और इनको 5 किले उपहार स्वरूप देते हैं। 5 किले दिए जाते हैं किसको? चंदेल वंशीय राजा विद्याधर चंदेल को। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 1025 ईस्वी में जो सबसे महत्वपूर्ण अटैक होता है, ये 16वां अटैक है।
तो ये होता है बेटा काठियावाड़ क्षेत्र में। काठियावाड़ क्षेत्र में, काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात का क्षेत्र है। और यहाँ पे जो उस टाइम पे जो राजा थे वो चालुक्य वंश के राजा, चालुक्य वंश के राजा थे, चालुक्य वंश के राजा थे। कौन थे राजा? तो भीम फर्स्ट, भीम फर्स्ट राजा हैं चालुक्य वंश के। राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं। इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा, अनहिलवाड़ा राजधानी थी, उसको छोड़कर ये भाग जाते हैं। तो यहाँ पर जो इस अटैक में महमूद गजनवी के 2 सेनापति थे, जो हिंदू सेनापति थे, वो भी इसके साथ थे। हिंदू सेनापति, क्या नाम है हिंदू सेनापति का? तो एक का नाम बेटा सेवत राय और दूसरे का नाम है तिलक। यस, सेवत राय और तिलक, जो इसके हिंदू सेनापति थे, वो भी इस अटैक में साथ थे। और इस अटैक में इन्होंने क्या किया, तो जो गुजरात में जो शिवलिंग था सोमनाथ मंदिर का, उसी पे अटैक हुआ था बेसिकली। ये सोमनाथ टेम्पल पे, इसको पता था कि सोमनाथ टेम्पल पे बहुत सारा पैसा मिलता है, तो सोमनाथ टेम्पल जो था, सोमनाथ मंदिर, उस पर अटैक हुआ था। ये बहुत सारा पैसे के बारे में सुन रखा था। और यहाँ के शिवलिंग को इन्होंने तोड़कर, यहाँ के शिवलिंग को इन्होंने तोड़ा। और गजनी में जो जामा मस्जिद है, गजनी में जो जामा मस्जिद है, वहाँ की सीढ़ियों में इस शिवलिंग को के जो अवशेष बचे, वहाँ पे इन्होंने इसको लगाया जाके। ठीक है। इससे अगला जो अटैक होता है, इम्पोर्टेंट अटैक, वो है 1026 ईस्वी, या जो लास्ट अटैक है, ये होता है सिंध के जाटों के खिलाफ। उन्होंने काफ़ी परेशान कर रखा था इनको, सिंध के जाटों के खिलाफ। ठीक है, सिंध के जाटों के खिलाफ अगला अटैक होता है। उसके बाद जो भी क्षेत्र इन्होंने जीते, तो भारत का जो पश्चिमी उत्तर क्षेत्र था, भारतीय महाद्वीप का जो पश्चिमी उत्तर क्षेत्र है, वहाँ पे इन्होंने अपने सिक्के भी चलाए। और इन सिक्कों पर इन्होंने अरबी और शारदा, अरबी अरबी और शारदा, शारदा लिपि का यूज़ किया है। शारदा लिपि, शारदा, ठीक है, अरबी भाषा है बेसिकली, शारदा लिपि है। ठीक है, ये कुछ सिक्के इन्होंने वहाँ पे चलाए हैं। और कुछ सिक्कों में संस्कृत भाषा का यूज़ किया गया है, संस्कृत का यूज़ किया है। और संस्कृत में के लेख के अलावा, संस्कृत का जो लेख है सिक्कों पर जो लिखा हुआ है, उसके अलावा ये साहब वहाँ पे नंदी, बैल, नंदी और बैल की आकृति भी इसके सिक्कों से हमको मिलती है। नंदी बैल का चित्रांकन बेसिकली वहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। और श्री सामंत शब्द लिखा है, श्री सामंत शब्द लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो दोबारा रिकैप कर लेते हैं एक बार। पश्चिमी उत्तर भारत के जो क्षेत्र है, जो गजनी ने जीते हुए थे, तो उस पर वो वहाँ पे कुछ सिक्के चलाए, तो अरबी भाषा में सिक्के चलाए और शारदा लिपि का प्रयोग किया। कुछ सिक्कों पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, और वहाँ पर कुछ सिक्कों पर संस्कृत लेख के अलावा नंदी बैल का चित्रांकन भी हमको दिखाई देता है। और कुछ सिक्कों पर श्री सामंत भी लिखा हुआ है, श्री सामंत। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे सम अप होता है। एंड इफ़ यू वांट टू नोट्स, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन फॉर नोट्स फॉर बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम एंड ऑल्सो इन इंग्लिश मीडियम। ओके। और जैसा आपको पता है, जो हमारा ये जो चैनल है, ये आपको UGC नेट या कोई भी स्टेट PCS, UPSC प्रीलिम्स, UPSC प्रीलिम्स बेसिकली, और इसके अलावा कोई टीचिंग एग्ज़ाम है, कोई PGT एग्ज़ाम है, TGT एग्ज़ाम जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, या हिस्ट्री से रिलेटेड इसके अलावा कोई एग्ज़ाम है, तो वहाँ तक आपको ये एक रीच प्रोवाइड कराएगा, और इसका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बेसिकली UPSC प्रीलिम्स में भी 98% का मैं आपको वायदा करता हूँ, वहाँ तक ये क्वेश्चन को कवर अप करता है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।